कभी भी एक साथ दो अनाज भी नहीं खाने, एक टाइम पे कभी भी दो अनाज नहीं खाने, कभी भी मिलेट्स भी मिक्स करके नहीं खाने, कभी गेहूं और चावल भी एक दिन में नहीं खाने। ये ध्यान रखना। बॉडी कंफ्यूज होती है, शरीर अंदर से डिस्टर्ब होता है। आज के बाद दुनिया में कभी भी एक साथ दो अनाज भी नहीं खाने, एक टाइम पे कभी भी दो अनाज नहीं खाने, कभी भी मिलेट्स भी मिक्स करके नहीं खाने, कभी गेहूं और चावल भी एक दिन में नहीं खाने। ये ध्यान रखना। आप लोग क्या करते हो, कोई घर में गेस्ट आता है, रोटी भी चावल भी एक टाइम पे पूरे दिन में, अगर रोटी खानी तो पूरा दिन रोटी, चावल खाने हैं पूरा दिन चावल, मिलेट्स खाने हैं पूरा दिन एक ही मिलेट। ये नहीं कि सुबह हरी कंगनी खा रहे हो, शाम को दूसरा कुछ खा रहे हो, ऐसे नहीं करना। अब आप सोचोगे मार्केट में 7 अनाज वाले अनाज मिल रहे हैं, बॉडी कंफ्यूज होती है, शरीर अंदर से डिस्टर्ब होता है, क्योंकि हर कार्बोहाइड्रेट को हजम करने के अलग एंजाइम है, तो सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। आप लोगों को नाभि का सिखाया, सारा नाभि चक्र सिखाया है। धरण मालूम है क्या होती है? एक चीज ध्यान रखना, अगर धरण पड़ी हुई है तो ना तो पेट ढंग से साफ होगा, ना हाजमा ढंग से होगा, ना यूरिन पूरा ढंग से आएगा, ना खाना हजम पूरा होगा, सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ रहेगा। इसीलिए नाभि कभी नहीं सरकनी चाहिए, धरण पड़ना नहीं चाहिए कभी भी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? धरण ना पड़े क्या करोगे? ये रोज करनी है। धरती जल अग्नि वायु आकाश 5 बार और 5 बार ये ओम, तो धरण कभी नहीं पड़ेगी। अब धरण किसी के पड़ी हो तो पता कैसे चलेगा? एक बार दबाओ सब अपने अपने। यहां से किसको दर्द हो रही है एक बार बताओ जरा। आप में से किसी को बहुत भयानक दर्द हो रही है तो बताओ जरा। ये दबाने से दर्द हो रही हो बहुत ज्यादा, बताओ जरा। अगर किसी के हो रही है तो इसको दबाओ, इधर आओ। अब इनके चेहरे पे देखो ध्यान से, चेहरे पे ध्यान से देखो। इनके चेहरे पे खिंचाव आ रहा है दर्द का, ये धरण पड़ी हुई है। और अगर दूसरे हाथ में भी दबाने से दर्द हुआ तो ये देखो, माइक दूं क्या? आहा निकलेगी। ये धरण पड़ी हुई है। और अगर दोनों हाथों में दर्द है मतलब धरण ने नया स्थान डेवलप कर लिया, यानी कि धरण थी लेकिन अब वो नई जगह पे सेटल्ड हो गई। तो कैसे निकालेंगे उसको? फिर वो इससे नहीं निकलती। अगर धरण नई जगह पे सेटल्ड हो गई तो इससे नहीं निकलेगी, उसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। तो आपको फिस्टुला तो लगा हुआ? आप किस चीज के पेशेंट हो? डायलिसिस चल रहा है? अभी नहीं हुआ। तो अब इनकी धरण कैसे निकालनी है? बेस्ट तरीका है, अगर कोई खुली जगह हो तो जो जिसकी निकालनी है वो भी नंगे पांव हो और जो निकाले वो भी नंगे पांव हो। तो अपने सीधा देखो सामने, बॉडी को सीधा, पैर सीधे करो, सीधे करो पैर, सीधे 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 रख के इसको ढीला छोड़ो। यहां से ऐसे पकड़ना है इसको, ये उंगलियां ऐसे बना के इसको ऐसे पकड़ना है। सामने देखो आप, और इस नस को ऐसे खींचना है। 1 2 और 3, 3 बार करना है। और फिर दूसरे हाथ से सेम, ठीक है? ढीला छोड़ो, सामने देखो। मतलब बॉडी बिल्कुल सीधी रहेगी, सामने वाला बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। एक हाथ यहां पे रखना है और एक हाथ यहां पे रखना है, ऐसे खींचना है। 1 2 और 3, 3 बार करना है। तो 5-7 दिन लगातार करेंगे, सुबह शाम 2 टाइम खाली पेट, तो धरण निकल जाएगी और दोबारा नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये रोज करते रहोगे तो नहीं पड़ेगी, अगर आप छोड़ दोगे फिर पड़नी शुरू हो जाएगी। भाई राजीव दीक्षित जी के भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को पूरा करने के प्रयास में एशिया का पहला 1000 बेड का इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल शुद्धिग्राम हिम्स दिल्ली NCR मेरठ में खुल चुका है। इसके अलावा चंडीगढ़, डेराबस्सी, नवी मुंबई, लखनऊ, गुरुग्राम, अमृतसर, दिल्ली, लुधियाना और देश के अन्य कई स्थानों पर भी हिम्स अपनी सेवाएं दे रहा है। हर किडनी फेल पेशेंट, लिवर पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक ये वीडियो पहुंचाकर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए।